नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ द और एक्सरसाइज। हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल व्हाट इज द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। इन दो वेक्टर्स को जो हमारे फिगर में शो किए गए हैं, इनकी पॉसिबल रेंज क्या हो सकती है। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। हम लोग दो वेक्टर्स लेते हैं स्टूडेंट्स, ए और बी। ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर है हमारे पास। ए और बी वेक्टर है सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। के ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी से ग्रेटर होगा। ए मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होगा, बट दे लाई इन सेम डायरेक्शन, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम लाइन में होगी। डायरेक्शन लाई अलोंग सेम लाइन। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक बात की डायरेक्शन की। इनकी डायरेक्शन के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल रिजल्टेंट विल बी गिवन। हमारे पास रिजल्टेंट कैसे फाइंड होगा, आर रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। उसके बाद if both vectors are acting along same line but opposite in direction then resultant will be। अगर हम लोग बात करें जो हमारी दूसरी फिगर है उसमें कि A जो है वो फॉरवर्ड हो और B जो है वो बैकवर्ड हो, यानी कि दोनों की डायरेक्शंस चेंज हो, ऑपोजिट हो, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या होगा, बाय अप्लाइंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन वेक्टर B। वेक्टर B को अगर हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव कराएं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट्स वो होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी कि ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। देयरफॉर रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट लाइज बिटवीन। तो जो रेंज है या तो ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी के दरमियान में रहेगी। रेंज विल बी इन बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो जो रेंज होगी वो ए प्लस बी या ए माइनस बी के दरमियान में होगी।